अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? गुड सैम माय जनाब के सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना है और सभी को पता है कि रमज़ान मुबारक में हम बहुत ज़्यादा रहमतें बरकतें समेटते हैं, साथ साथ खुशियाँ भी बांटते हैं, जिसमें कुछ ईदियाँ भी होती हैं। तो हमारे घर से इस साल जा रही हैं 5 ईदियाँ। वैसे तो मेरी 4 सिस्टर मैरिड हैं, तो हम चारों सिस्टर्स की ईदी भेजते हैं उनके ससुरालों में। बट इस दफ़ा तो हमारी भाभी भी ऐड हो गई हैं, तो अब उनकी ईदी भी जाएगी। तो टोटल 5 ईदियाँ हमने भेजनी है एक एक करके। तो वो भेजना भी एक टास्क होता है कि सबका अरेंजमेंट करा के सब चीज़ें पैक करके और फिर उनको दे के भी आना पड़ता है, डिलीवर भी करना पड़ता है, तो ये होता है। तो जनाब एक एक करके बस सबकी ईदी जाएंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट ईदी लेके जाएंगे। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का पाक महीना शुरू हो चुका था, तो उससे पहले मैं अपने नेल्स काट लिए थे। काफ़ी लोग मेरे नेल्स के पीछे पड़े रहते हैं, नेल्स बढ़ाए हुए हैं, नेल्स में नमाज नहीं होती, मकरूह है, गुनाह है, ये है वो है। अच्छा, हमारे लोगों में ना बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है कि जो लोग बेहयाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा नमाज़ कर रहा है, हिजाब कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर उसने नेल्स बढ़ा लिए तो भाई ये तो आफ़त है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उसने। अब यही एक मॉडर्न लड़की नेल्स बढ़ाए या एक्रेलिक नेल्स करवाए तो वही बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ये है वो है। यार मुसलमान बने, इंसान बने और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने दें। और नेल्स में मैंने पहले भी बहुत कि ये गुनाह नहीं है। बहुत सारे गुनाह होते हैं जो हम करते हैं और हमें खुद नहीं पता होता ये गुनाह है। लेकिन नेल्स जो दिख रहे हैं ना, वो ही सबको गुनाह दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो नेल्स बनाना गुनाह नहीं है, पहले तो ये बात ज़हन में रख लें। और इसमें मैंने पहले भी बात की थी कि नेल पॉलिश कैसी है हमारे हैंड्स के लिए और नेल्स कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ। अब चलें, खैर छोड़ें, अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपनी ईदी की तरफ चलते हैं कि हमने ईदी कैसे भेजी और हमने इतनी जल्दी जल्दी में क्या क्या किया और क्या नहीं किया और क्या रह गया एंड में, तो वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ मेरे नेल्स भी कट चुके हैं हाथ के हाथ। तो रमज़ान से पहले मैं नेल्स काट देती हूँ, भले कोई कुछ भी कहे। खैर जनाब, बच्चों के चल रहे थे पेपर, तो बच्चों की पेपर्स की तैयारी भी खूब ज़ोरों शोर से चल रही है। और इन लोगों को टाइम भी देना पड़ता है, कभी एक टाइम देना पड़ता है, कभी दो दो टाइम भी बनाना पड़ता है, कभी लेट भी पढ़ाना पड़ता है। तो बस बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, तो थोड़ी टफ रूटीन चल रही है और उसी में हमें ईदियाँ भी भेजनी है। और ये हर साल का ये लगा दिया, हर साल रमज़ान में पेपर लेने बैठ जाते हैं और मेरा मूड इतना ख़राब हो जाता है कि बस मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। क्योंकि रमज़ान आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि रमज़ान में मैं सिर्फ इबादत पे टाइम गुजारूँ और बस इबादत करूँ। लेकिन यहाँ पेपर्स आए तो जान खा रहे। तो यहाँ ये सारा सामान तो पहले से आया हुआ था, बस इसको पैक करना था। लेकिन जो ड्रेस वगैरह लाने थे और कुछ चीज़ें यानी फ्रेश फ्रूट वगैरह होता है, तो वो एंड टाइम के लिए रह जाता है, तो वो एट अ टाइम लाना पड़ता है। तो बस ये देखें, सारा सूखा आइटम तो पहले से रखा हुआ था, इस सब का एक साथ मंगवा लिया है। तो जनाब पहली ईदी जानी है आज, और हम यहाँ सब चीज़ें पैक कर रहे थे। मेहंदी वगैरह थी और ये सब सामान था, इसमें फेनियाँ होती हैं और ये सब चीज़ें नॉर्मल जो मतलब रमज़ान में जाते हैं, फेनियाँ, टैंग वगैरह, जूस, खजूर, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसमें पैक करनी थी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कितना बखेरा हुआ है। तो जब हम लोगों को जाना होता है उस दिन हम एट अ टाइम पे अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये होता है। फिर इतना उसको डेकोरेट करना, फिर सब कुछ सेट करना, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। एंड में बस हम लोगों को आइडिया आते रहता है और हम लोग उसको कन्वर्ट करते जाते हैं ऐसे। और इत्तेफाक से हर किसी की ईदी अलग ही पैक होती है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ही जाता है। तो जनाब हमने सब कुछ पैक कर लिया था और यहाँ फ्रूट पैक करने की बारी आई थी, तो इसको भी पैक कर लिया था हमने अच्छे से। और हम लोग निकल गए थे ईदी लेकर, और रास्ते में हो गई हमारी गाड़ी ख़राब। सॉरी, ख़राब नहीं, पंचर हो गई थी। तो यहाँ पंचर लगवाए थे और बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे। और हम लोग कहाँ ईदी लेके जाए थे, हम लोग इनकी मामा के घर ईदी लेके जाए थे बच्चों की। और बच्चे पेट्रोल पंप पे तो ऐसे इंजॉय कर रहे थे जैसे कि हम पिकनिक पॉइंट पे आए हुए हैं। और लिटरली जब हम वापस गाड़ी में बैठे ना, तो ये समझे अब हम घर पे जा रहे हैं, हम जहाँ आए थे वहाँ हो गया काम। और मुझे भी ऐसा फील हो गया जैसे हम लाहौर वगैरह जाते हैं बाय रोड, तो अक्सर पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं और कहीं हाईवे वगैरह जा रहे हैं। तो जनाब फर्स्ट ईदी हमने खैर खैरियत से पहुंचा दी। बस हमने इसकी डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं की, क्योंकि जो डेकोरेशन का टेप होता है ना, वो लोग ये भूल आए। और मैंने बोला था कि एंड टाइम पे टेप लाना, तो यही हुआ। बस जैसा जैसा पैक हुआ हमने सिंपल सा पैक कर दी, क्योंकि टाइम नहीं था इतना दोबारा जाने का, दोबारा लाने का। बाकी चीज़ें हमने अच्छे से पैक कर दी थी। और नेट जो थी इतनी सारी वो भी नहीं मिल रही थी, तो वरना इसको हम नेट से अच्छे से कवर करते। लेकिन नेट नहीं मिल रही थी, अब दोबारा नेट जाके ढूंढनी पड़ेगी, फिर जाके दूसरों की ईदियों में लगानी पड़ेगी। तो जनाब वो तो बस पैक हो गई थी सिंपल सी, और हम देकर आ गए थे। अब बारी है नेक्स्ट ईदी भेजने की। तो नेक्स्ट ईदी हम कहाँ जाएंगे और हम कैसे पैक करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।